आखिर पूरी दुनिया भारत के अग्नि 5 के सफल परीक्षण को लेकर क्यों घबराए हुए हैं? भारत की ताकत में आखिर इसने कितना बड़ा इजाफा किया है? आखिर क्या है ये टर्म आईसीबीएम, जो इसकी मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर होती है कम से कम। सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं, सिर्फ नेपाल तक नहीं, सिर्फ एशिया के अंदर हम टारगेट नहीं कर सकते हैं। अब बात उससे बाहर जा चुकी है। अग्नि 5 के सामने शाहीन 3 पाकिस्तान की कहीं भी नहीं टिकती है। और सबसे बड़ी बात, अग्नि 5 की जो ताकत है वो भारत के पास आ चुकी है। पाकिस्तान की अगर शाहीन 3 को देखेंगे तो इसे सिर्फ अभी डेवलप किया जा रहा है। भारत ने अपनी पहली आईसीबीएम मिसाइल यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है और मिसाइल का नाम है अग्नि 5, अग्नि 5 मिसाइल, जो अपने आप में कितनी ताकतवर है और भारत की ताकत में आखिर इसने कितना बड़ा इजाफा किया है, कितना बड़ा गैप अग्नि 5 के भारत की ताकत में शुमार होने के बाद आया है। और आखिर पूरी दुनिया भारत के अग्नि 5 के सफल परीक्षण को लेकर और साथ ही दुश्मन देश क्यों घबराए हुए हैं? आखिर अग्नि 5 इतनी खास क्यों है, जबकि पिछले लंबे वक्त से आप ये सुनते रहे हैं कि भारत की जो मिसाइल ताकत है उसमें अग्नि 1 से लेकर अग्नि 4 तक की जो मिसाइलें हैं वो भारत की ताकत बढ़ा रही हैं। लेकिन आखिर क्यों अग्नि 5 को लेकर इतनी बात हो रही है? सबसे जो बड़ी बात है वो है इसका आईसीबीएम होना। आखिर क्या है ये टर्म आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 जिसे कहा जा रहा है? आखिर क्यों इतनी ये खास है, ये मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, क्योंकि भारत की जो ताकत है वो अग्नि 5 से कितनी गुना बढ़ चुकी है और कितने वो देश हैं जो इसकी रेंज में आ चुके हैं, भारत की रेंज में आ चुके हैं। यानी अगर कोई भी दुश्मन देश भारत पर गलत निगाह रखेगा तो उसे भारत आखिर कैसे अग्नि 5 के जरिए अपने टारगेट पर ले सकता है। लेकिन सबसे पहले समझिए अग्नि 5 का आईसीबीएम होने का आखिर मतलब क्या है, आखिर क्यों इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इतनी खास होती है। सबसे पहले आईसीबीएम एक, जैसा आप नाम से समझ पा रहे हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल जैसा आप समझ रहे हैं, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीपों के बीच में टारगेट, यानी सिर्फ एशिया के अंदर हम टारगेट नहीं कर सकते हैं। अब बात उससे बाहर जा चुकी है, एशिया महाद्वीप से बाहर के देशों को भी, जो दुश्मन देश हैं वहां से, क्योंकि हमने देखा है कि आखिर कैसे पूरी जो दुनिया है वो अलग अलग ध्रुवों में जो सेंटर ऑफ पावर है वो बढ़ रहा है और जैसे जैसे ताकत की जरूरत हो रही है वैसे वैसे मिसाइलों की ताकत बढ़ रही है। और भारत उन चुनिंदा देशों में आकर आईसीबीएम के साथ अग्नि 5 के साथ खड़ा हो गया है जिनके पास आईसीबीएम की ताकत है, जिसमें चीन और अमेरिका जैसे देश हैं। उन देशों के भी नाम आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को समझिए। आईसीबीएम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर वार किया जा सकता है, सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं, सिर्फ नेपाल तक नहीं, अब पोलैंड तक, अब रूस तक जो हमारे जो जद है वो बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ देखिए जो इसकी मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर होती है कम से कम। अभी तक जो भारत के पास मिसाइलें थी वो 5000 से कम रेंज की थी और किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए जो दूरी है वो कम से कम 5000 किलोमीटर की होना जरूरी है। यानी 5000 किलोमीटर अगर वार कोई भी मिसाइल कर सकती है तो वो आईसीबीएम की कैटेगरी के अंदर आती है। इसके साथ ही आईसीबीएम किसी भी मिसाइल का होने के लिए जरूरी है कि वो न्यूक्लियर वॉर हेड को कैरी कर सके। आईसीबीएम मिसाइल बनाने का मकसद जो खतरनाक न्यूक्लियर पावर वेपन्स हैं उन्हें कैरी करना, उन्हें उस जगह पर टारगेट किया जाना, ये सबसे बड़े टारगेट्स में से एक होता है, उद्देश्यों में से एक होता है और उसी के लिए आईसीबीएम मिसाइलों को जो है वो बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी सिर्फ एक आईसीबीएम मिसाइल के जरिए हम एक टारगेट को ही सिर्फ टारगेट नहीं कर सकते, इसके जरिए मल्टीपल टारगेट्स जो हैं वो दुश्मन के हम कर सकते हैं। यानी एक मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा और उससे अलग अलग वॉरहेड के जरिए एक साथ ही अलग अलग टारगेट्स को हम दुश्मन के हिट कर सकते हैं, उन्हें ध्वस्त कर सकते हैं। ये ताकत
अब भारत के पास आ चुकी है, भारत की सेना के पास जो है वो आ चुकी है। किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को तभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाएगा जब उसकी स्पीड 20 मैक कम से कम यहां पर होनी चाहिए। 20 मैक का मतलब क्या है यहां पर, यानी कि कोई भी जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो साउंड की स्पीड से 20 गुना, यानी 20 मैक का मतलब है कि वो 20 गुना, जब कोई भी वस्तु या कोई भी जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो साउंड की स्पीड से अगर ट्रैवल करती है तो उसका गुना 20 मैक का मतलब ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होने के लिए ये सभी चीजें चाहिए। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर टारगेट हो जाए, 5000 किलोमीटर की कम से कम रेंज हो, न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर जाए, इंडिपेंडेंटली जो है अलग अलग टारगेट्स को टारगेट कर सके, और 20 मैक की मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। ये आईसीबीएम के लिए। अग्नि 5 कितना इससे ज्यादा एडवांस है वो भी आप समझिएगा, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये देखिए, अब बात आती है अग्नि 5 की। आईसीबीएम को आपने समझ लिया, आखिर अग्नि 5 में कितनी ताकत है। अग्नि 5 जो इससे पहले आप जानते हैं कि अग्नि 1 से लेकर अग्नि 4 तक अभी तक भारत की ताकत जो है वो बढ़ा रही है, और अब बारी आई है अग्नि 5 की। और भारत की ये पहली एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी आईसीबीएम सेक्टर के अंदर जो भारत है वो इस मिसाइल के जरिए एंटर कर रहा है। भारत के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अब जो है वो आ चुकी है, और भारत उस चुनिंदा देशों में आकर खड़ा हो गया है जिनके पास आईसीबीएम की ताकत है। वहीं दूसरी तरफ अग्नि 5 की जो रेंज है वो मिनिमम 5000 किलोमीटर है, जिसे मैक्सिमम 8000 किलोमीटर तक बताया जा रहा है। 5000 से 8000 किलोमीटर का जो टारगेट है वो अग्नि 5 के जरिए जो दुश्मन देश हैं उन्हें टारगेट भारत अब कर सकता है। इसी के साथ इसकी जो स्पीड है वो 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमने बताई आपको, 20 मैक कम से कम होनी चाहिए, वो इसकी 24 मैक है। यानी कि साउंड की स्पीड से आवाज की जो रफ्तार है उससे करीबन 24 गुना रफ्तार के साथ ये टारगेट को, दुश्मन को जहां पर इसे लॉन्च किया जाएगा उसे ध्वस्त कर सकती है। और जो इसकी स्पीड बनती है वो 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा की यहां पर बनती है। ये अग्नि 5 की ताकत है जो आईसीबीएम की ताकत से कहीं ज्यादा है। वो 20 मैक की स्पीड होनी चाहिए, इसकी 24 मैक की स्पीड जो है भारत ने बनाई है। इसके अलावा मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल जो एमआईआरवी टेक्नोलॉजी है उससे ये पूरी तरीके से लेस है। एक ही बारी में अलग अलग जो टारगेट्स हैं उन्हें ये हिट कर सकती है, उन्हें ध्वस्त कर सकती है। एक बार मिसाइल जब जाएगी तो अलग अलग वॉर हेड लेकर अलग अलग हथियारों को, कई हथियारों को एक साथ कैरी कर सकती है, और टारगेट जो है वो दुश्मन को कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी को एमआईआरवी कहते हैं, जिसके जरिए अग्नि 5 को पूरी तरीके से लेस किया गया है। वहीं एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च इसे किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक साथ कई टारगेट जो हैं वो इससे हिट होंगे और इसे आसानी से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। सबसे बड़ी ताकत आईसीबीएम की जो होती है, कोई भी जो मोबाइल लॉन्चर सिस्टम होगा वहां से इसे आसानी से लॉन्च किया जा सकेगा हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, क्योंकि जैसा कल ओडिशा के चांदीपुर रेंज से इसका जो सफल परीक्षण है वो किया गया है, ऐसे ही हिंदुस्तान के किसी भी कोने से इसे लॉन्च किया जा सकेगा। इसकी सबसे बड़ी ताकत में से एक है, और इसीलिए अग्नि 5 सबसे ज्यादा एडवांस मिसाइलों की कैटेगरी में आईसीबीएम की शुमार की गई है। और भारत ने पूरी ताकत के साथ आईसीबीएम के सेक्टर में अपनी जो मजबूती है, जो अपनी ताकत है, वो यहां पर दिखा दी है। और जैसा मैंने कहा कि जिन तमाम देशों का जिक्र अब यहां पर हो रहा है, कौन कौन से देश इसमें अभी तक जो है वो शामिल हैं। रूस की बात करिए आप, रूस के पास अभी तक जो है वो आईसीबीएम की ताकत है। कितने देश हैं टोटल? कुल मिलाकर 8 अभी तक देश थे, जिसमें भारत का भी नाम अब आ गया। भारत के पास भी अब आईसीबीएम की ताकत जो है वो आ चुकी है। इसमें रूस है, इसके अलावा चीन है, इसके अलावा अमेरिका, साथ ही फ्रांस, और फ्रांस के अलावा उत्तर कोरिया के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम है। कुल ये भारत और 8 देश अभी तक थे जिनके पास ये आईसीबीएम की ताकत थी, यानी कि वो
अलग अलग महाद्वीपों पर टारगेट जो है वो कर सकते थे, या उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों में यह ताकत थी कि वो न्यूक्लियर वेपन्स लेकर 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाकर दुश्मन के जो ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त कर सके। उन 8 चुनिंदा देशों की श्रेणी में अब भारत का नाम भी जो है वो जुड़ गया है, और इसीलिए पूरी दुनिया अग्नि 5 की ताकत को इस वक्त यहां पर समझ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत एशिया के अंदर जिस तरीके से पूरी उभरती हुई ताकत है, पूरी दुनिया जो है वो भारत का लोहा मान रही है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसकी ताकत को अगर अग्नि 5 के सामने ना नापा जाए तो बहुत आसानी से समझना जो है वो मुश्किल होगा, उसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि अब पाकिस्तान की आखिर ताकत, जो बार बार अपनी ताकत पर उछलते हैं, उनकी भी जरा ताकत यहां पर दिखा देते हैं। सबसे ज्यादा ताकतवर उनके पास कौन सी मिसाइल है? उनके पास है शाहीन 3। शाहीन 3 की ताकत सबसे बड़ी ताकत है इस वक्त पाकिस्तान के पास। भारत की ताकत कितनी मजबूत है, भारत की अग्नि 5 उसके सामने कितनी मजबूत है, कितना बड़ा ये डिफरेंस है, वो भी आपको दिखाता हूं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझिए, क्योंकि ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम टेक्नोलॉजी पर है, लेकिन ये नहीं। शाहीन 3 जो पाकिस्तान की सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर मिसाइल है, ये MRBM मिसाइल पर है, यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, पाकिस्तान के पास अभी ये ताकत ही नहीं है। शाहीन 3 जो बना रहा है, जो अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है, इसका हालिया परीक्षण किया गया था, वो भी फेल हो गया था, यानी शाहीन 3 की ताकत भी अभी उसे पूरी तरीके से नहीं मिली है, वो भी आईसीबीएम नहीं है। दूसरी तरफ जब अग्नि 5 की बात कर रहे हैं तो उसकी रेंज 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक की है, और वहीं शाहीन 3 की जो रेंज बताई जाती है वो तकरीबन 2750 यानी 2750 किलोमीटर की ही है। यानी सिर्फ 2750 किलोमीटर के करीब अगर कोई दुश्मन होगा तो उसे ही शाहीन 3 के जरिए टारगेट यहां पर किया जा सकता है। अगर पेलोड की बात करेंगे तो तकरीबन 1500 किलो का जो वॉर हेड जो होता है, जो हथियार है उन्हें कैरी कर सकते हैं। इसका वॉर हेड जो है वो 1500 किलो का है, और इसका 1200 किलो मैक्सिमम पेलोड है शाहीन 3 का। इतना डिफरेंस है। अगर वॉर हेड टेक्नोलॉजी की बात karen तो ये MIRV जो क्षमता है उससे पूरी तरीके से लेस है, मल्टीपल टारगेट कर सकती है। मल्टीपल टारगेट दुश्मन को ध्वस्त कर देगी, एक बारी में टारगेट किया जाएगा, अलग अलग जो ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन शाहीन के साथ ऐसा नहीं है, ये मल्टीपल टारगेट नहीं है, सिंगल वॉरहेड लेकर जा सकती है, एक बारी में एक ठिकाना, एक बारी में सिंगल ठिकाने को दुश्मन को टारगेट कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जिसे जो लॉन्च किया जा सकता है, रोड मोबिलिटी जो रेल मोबाइल सिस्टम है, या कहीं से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है पूरी दुनिया के साथ, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी ठिकाने से। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, इसके लिए किसी रोड से या रेल से इसे किया जा सकता है, इसे सीमित जगह से ही किया जा सकता है। एक्यूरेसी, जहां पर अटैक किया जाएगा, जहां पर भी अटैक होगा वो 10 से 30 मीटर पूरा प्रिसाइजली, पूरा जहां पर अटैक होगा दुश्मन के उन ठिकानों को ध्वस्त किया जा सकता है, और इसका तकरीबन 50 मीटर का दायरा होगा जिसे ध्वस्त किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, शाहीन 3 और अग्नि 5 में क्या डिफरेंस है? वो सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि अग्नि 5 की ताकत भारत को मिल चुकी है, आईसीबीएम के सेक्टर में भारत ने पूरी मजबूती के साथ कदम रख दिए हैं, लेकिन शाहीन 3 को अभी पाकिस्तान डेवलप ही कर रहा है, अभी ये डेवलप नहीं हुई है, अभी उसके पास इसकी ताकत आई नहीं है। जिस शाहीन 3 की ताकत को सबसे मजबूत पाकिस्तान यहां पर बताता है, वो भी डेवलप नहीं हुई है, वो डेवलपिंग फेज में है, और भारत के पास अग्नि 5 की ताकत आ चुकी है। भारत ने सफल परीक्षण जो है वो अग्नि 5 का कर लिया है, और पाकिस्तान की शाहीन 3 और अग्नि 5 में आखिर कितना बड़ा डिफरेंस है, और भारत के बीच में, हालांकि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से भारत कितना मजबूत है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत है, आईसीबीएम की ताकत है, वो ये बताती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो गैप है ताकत का, वो आखिर कितना बड़ा है।